डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या राम मंदिर है? मेरे को नहीं कैटेगोरिकली बताइए क्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि? नहीं, ये अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ये राम मंदिर से रिलेटेड नहीं था। अच्छा, वहां पर गबन हो सकता है, वहां पर 20 करोड़ रुपए का गबन घोटाला हो सकता है। लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन। आप उसको एंडोर्स कर रही हैं फिर राधिका खेड़ा। आप 7 करोड़ की एक रकम की बात कर रहे हैं और मैं यहीं से शुरू कर लेती हूं। ये कोई ऑथेंटिक सोर्स क्या आम आदमी पार्टी के पास, अखिलेश यादव के पास है कि राम मंदिर के चंदे से 5 से 7.5 करोड़ का गबन हुआ है? अभी जो अपुष्ट खबरें हैं उनमें 20 से 40 लाख की रकम बताई जा रही। गरिमा जी देखिए, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। कई दिनों से यह मामला चर्चा में है कि चढ़ावे में चोरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 40 दान पात्र और काउंटर मंदिर परिसर में है, जहां पर लोग अपनी श्रद्धा से दान देते हैं और दान में रुपया देते हैं, रुपए के साथ सोना देते हैं, कभी कभी कोई अनमोल चीज भी रख देते हैं। बहुत सारा गुप्त दान लोग करते हैं। उसकी गिनती होती है जिसमें बैंक कर्मचारी होते हैं और ट्रस्ट के कुछ गणना कर्मचारी भी होते हैं। बात तो सही है। जो अविनाश शुक्ल नाम का व्यक्ति है वो पकड़ा गया, 4 लोग और हिरासत में लिए गए और अविनाश शुक्ल के पास से 5 लाख रुपए की बरामदगी हुई। आज दोबारा खबर आई कि 20 लाख रुपए की बरामदगी और हुई। एक और संदिग्ध कर्मी से हुई है। हाँ, एक और संदिग्ध कर्मी से हुई। और इसमें पता कैसे चलता है ये आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। ये गोपनीय कैमरे के अंदर चोरी कैद हुई, यानी कि चोरी को पकड़ने के लिए एक गोपनीय कैमरा लगाया गया जिसमें ये चोरी पकड़ी गई। अब मेरा सवाल यह है कि चंपत राय जी कह रहे हैं कि कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कहना चाहता हूं और जितने भी राम भक्त इस बात को सुन रहे होंगे, मैं उनसे भी कह रहा हूं, प्रभु श्री राम की मूर्ति पर अगर हाथ रख के चंपत राय जी कह दें कि वहां कोई चंदा चोरी नहीं हुई, सब लोग उनकी बात पे यकीन कर लेंगे। मर्यादा शर्म करो शर्म। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे वहां चढ़ावे की चोरी हो रही है, दान पात्र की चोरी हो रही है। बार बार इस प्रकार की खबरें आती है। जैसे आपने कुसुम पाठक का जिक्र किया, वो खबर मैंने ही सार्वजनिक की थी कि किस तरह से 5 मिनट के अंदर सुल्तान अंसारी से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। अभी मैं एक और 2-3 दिन में कागजात आप लोगों के सामने रखूंगा, उसमें भी करोड़ों रुपए की जमीन के नाम पे हेराफेरी हुई है। आप भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, पर संजय चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं, मैंने जो सबसे पहला सवाल पूछा आपसे, अभी तक आपने 25 लाख रुपए की रकम का जिक्र किया। भक्तों को सवाल उठाना चाहिए। एक सेकंड, 5 से 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला है। इसी आंकड़े पर थोड़ा बताइए। आपने 20 लाख एक बोला और 5 लाख एक बोला, विच इज मेंशन्ड इन द पेपर, न्यूज़पेपर। पर ये 7.5 करोड़ का ये आंकड़ा कितना ऑथेंटिक है? कहां से आ रहा है ये 7.5 करोड़ का? अरे भाई, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जैसे कुछ खबरें अखबारों में छपी, कुछ खबरें जानकारी हम लोगों को भी मिली है वहां से। उसके आधार पर बोल रहे हैं निष्पक्ष जांच होने दीजिए, कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बचाव में आ गई। नहीं, पुलिस कर तो रही है भाई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, तभी तो ये निकला है सब। मैं कह रहा हूं, रामद्रोही कौन है? रामद्रोही वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम पे चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं, चंदे की चोरी कर रहे हैं, जमीन का घोटाला कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की श्रद्धा और आस्था में जो लोग अपना दान देते हैं, उसमें घपला कर रहे हैं। वो है ये पुलिस जो जांच कर रही है संजय जी, पुलिस जो जांच कर रही है वो सरकार की अनुमति के बगैर थोड़ी ही कर रही है भाई। एक गोपनीय जांच है, एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसी के आधार पर आपको खबर मिल रही है। सामने के कुछ हुआ है? सरकार के किसी व्यक्ति ने अब तक स्वीकार किया गाली गलौज देने के अलावा? भाई, आप अखिलेश यादव जी को गाली दे दीजिए, संजय सिंह को गाली दे दीजिए, यू आर राइट ब्रो, हम सबको आप जो मन में आए बोल दीजिए, लेकिन अगर किसी सरकार ने कोई कार्रवाई की तो उसको सामने आके बताना चाहिए, हाँ ये चोरी हुई, इतनी बरामदगी हुई और इतने लोग पकड़े गए। या राधिका देरी से जुड़ी है, लेकिन अच्छा एक सेकेंड, सुरेंद्र राजकुमार भाटी, ये हैमर करने की कोशिश भाई अखिलेश यादव फिर गंगा नहाने जाएंगे कुंभ में,
क्योंकि ये साबित करना है कि भाई वो राम मंदिर नहीं गए तो एक धड़ा नाराज हो सकता है, पीडीए को भी स्ट्रांग करना है और हिंदुत्व में भी सेंध लगानी है। ये इकलौती कोशिश इसके जरिए हो रही है कि राजकुमार भाटी? गर्मा जी, इस पूरे प्रकरण में जो भी न्यूज है, समाचारों में, समाचार पत्रों में, पोर्टल्स पर, और जो अखिलेश जी ने बोला है और संजय सिंह जी ने बोला है, किसी ने भी ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आरोप लगाया है, ना अमतोष पारिक के ऊपर आरोप लगाया है। खबर यह है कि चंदे में गबन किया जा रहा था। जो लोग गिनती में कर्मचारी लगाए गए उनमें से कुछ कर्मचारी चंदे के पैसे चुरा रहे थे, चोरी कर रहे थे। उसमें जांच हुई है, पुलिस ने एक के अकाउंट से बरामदगी की है, अकाउंट से मंदिर के ट्रस्ट में वो कराए गए ट्रांसफर पैसे, और उस मतलब देखिए शर्म ही नहीं है, उसकी जांच चल रही है। अब इस पूरे प्रकरण में आप ये देखिए कि चंपत राय जी बड़ी चालाकी के साथ बात को घुमा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं उसके ऑडिट में कोई गलती नहीं पाई गई। ऑडिट पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। बात तो कैश चोरी की हो रही है, चंदे की चोरी की गई है, उस पर चंपत राय जी ने एक शब्द नहीं बोला है। अमतोष पारिक और चंपत राय जी और योगी आदित्यनाथ जी को तो तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए थी। राम मंदिर प्रभु श्री राम के नाम पे जिन लोगों को पूरे देश को आस्था है, उन लोगों की आस्था को चोट नहीं पहुंचती अगर उनके चंदे में चोरी हो रही है तो। और चंदे की चोरी आप तो कर नहीं रहे, कर्मचारी कर रहे हैं। उन लोगों की आस्था को चोट नहीं पहुंचती अगर उनके चंदे में चोरी हो रही है तो। और चंदे की चोरी आप तो कर नहीं रहे, कर्मचारी कर रहे हैं। आपको तो बिल्कुल एकदम पारदर्शी व्यवस्था बनानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनानी चाहिए। आप उन्हें बचाने को क्यों प्रयास कर रहे हैं? बचाने के प्रयास करने से संदेह पैदा होता है कि इस चंदे की चोरी में बंदरबाट हो रही थी। इसमें इसका कारण नरेंद्र मोदी है, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, जिनकी सरकार है। अच्छा राजकुमार भाटी, जिनकी सरकार है पिछले 12 बरस से, सारी संस्थाएं जिनके साथ हैं, वो 5 से 7.5 करोड़ रुपए का गबन करेंगे, वो भी राम मंदिर से। हम तो ये कह रहे हैं 1 रुपए का भी गबन नहीं हुआ, जांच कराने में क्या दिक्कत है? दूसरी बात, जो अभी 18.5 करोड़ की बात की जा रही है, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेची गई, उस समय की खबरें भी आप याद करिए, मीडिया में खूब खबरें छपी थी। तब भी ट्रस्ट के लोगों ने और सरकार के जिम्मेदार लोगों ने कहा था, उसमें नाम आया था ऋषिकेश उपाध्याय का, जो अयोध्या के मेयर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उनके एक भांजे का, और बीजेपी के कई नेताओं का। तब इन्होंने ये कहा था कि जांच बैठा दी गई है, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल गहन जांच होगी। 5 की रिपोर्ट कहां है? अब बातें घुमा रहे हैं, अब उसके कोर्ट की कोटेशन दे रहे हैं कि कोर्ट ने ये कहा था, अखबार में छपी हुई खबर जो कोई प्रमाण नहीं होती, दूसरा एविडेंस होना चाहिए। अरे अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। उसकी जांच तो आपने की है, जांच की रिपोर्ट क्या है ये तो बताइए आप। नहीं, ये दबाव तो होता है ना। चलिए, अब ये टेक्निकल पॉइंट हो गया, पॉलिटिकल पॉइंट अखिलेश यादव पर ये दबाव तो है ही ना राजकुमार भाटी, कि वो जो बंटेंगे कटेंगे, योगी आदित्यनाथ एक बार कह देते हैं और हिंदुत्व की आंधी चल जाती है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली में 89% का स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ का। ये दबाव तो है ना अखिलेश यादव पर, उन्हें भी खुद को हिंदू सनातनी सिद्ध करना है। अच्छा, हिंदुत्व के नाम पे मान लिया कि वोट दे दिया जनता ने और आपने सरकार बना ली, तो फिर ये भी तो हिंदू हैं जिनकी 22 भर्तियों में 11,514 नौकरियों की चोरी की गई है। दलित, ओबीसी और एसटी के पदों की चोरी की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 8,000 ओबीसी को भर्ती होने से रोका गया, हाईकोर्ट का आदेश है। क्या ये हिंदू नहीं है? आपको हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलने के बाद ये अधिकार मिल जाता है कि आप पिछड़े और दलित हिंदुओं की चोरी करें, उनके हकों को मारें, उनके हकों को लूटें। इतिहास बनाया योगी आदित्यनाथ ने। 1985 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने अपनी अगर सरकार रिपीट की उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ के दम पर की। 1947 के बाद अगर हाईकोर्ट में किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, मैं कह रहा हूं 1947 के बाद, आप तो कह रहे 85 के बाद, मैं कह रहा हूं 1947 के बाद पहली बार हाईकोर्ट ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ यह निर्णय दिया है कि एससी, एसटी, ओबीसी के नौकरियों की चोरी की गई है। शर्म आनी चाहिए इन्हें। नहीं, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है राजकुमार भाटी। सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन हाईकोर्ट ने जब निर्णय दिया तो तभी अगर मुख्यमंत्री लोकलाज होती अगर, तो तभी मान लेते और भर्ती करते। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि दूसरी मेरिट बनाई जाए और 7,800 पदों की और भर्ती की जाए। मुख्यमंत्री को अगर लोकलाज होती तो तुरंत भर्ती कर देते, लेकिन क्योंकि उन्हें ओबीसी से चिढ़ है
SC से चिढ़ है, ST से चिढ़ है, मुस्लिमों से चिढ़ है, इसलिए वो चंद लोगों की 8-10% की राजनीति और करते हैं। इसलिए अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने राधिका ने दर्शकों से कहा था, और मैं खुद आई एम अ बिलीवर ऑफ हिंदू रिलीजन, प्रैक्टिस हमारी हिंदू धर्म की है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये प्रभु श्री राम के साथ द्रोह होता है तो जानवरों की जैसी मौत मिलती, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और इस देश का कोई आदमी रामद्रोह करेगा अगर, तो वो पशु के जैसे मारा जाएगा। ये राम मंदिर पर क्यों चुप हैं? इस गबन पर योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, सेंट्रल के तमाम बड़े नेता, बोलना चाहिए सबको आकर। जो यहाँ पे आपके चैनल पे बैठ के बोल के गए, कौन? एक टिकट ब्लैक करने वाले की बात पे हम जवाब देंगे। ब्लैकिया ही थे ना वो, ये तो सब जानते हैं। एक टिकट ब्लैक करने वाला अब राम जी के ऊपर बात करेगा। और गरिमा जी, ये बार बार जो बात हो रही है कि पुलिस ने कह दिया कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आप बात कह रही थी मेरे मित्र से, अमितोष जी से, तो पुलिस तो बहुत कैटेगोरिकली ये बात कह चुकी है। अयोध्या पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड ये साफ किया है कि ना तो कोई FIR दर्ज हुई है, ना कोई शिकायत आई है, और ना कोई जांच चल रही है। जहां पुलिस की कोई जांच ही नहीं हो रही, तो ये तो आपको तो एक अखबार के मालिक पर तुरंत मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। वो 2 दिन से वो खबर छाप रहे हैं राधिका। वही जब होगा तो सबसे पहले आपके चैनल पे डिबेट होगी। देखिए, चौथे स्तंभ का गला दबाया जा रहा है, पर कंप्लेंट कहां है? आप इतनी बड़ी डिबेट अगर उस पर कर रही हैं और कह रही हैं कि पुलिस ने ये कहा है, FIR की कोई कॉपी तो आपके पास आई होगी, न्यूज 24 चैनल के कोई रिपोर्टर के पास कहीं तो आई होगी। बहुत ये फंस गया। राधिका, लेट्स नॉट फाइट ऑन दैट। ये चिट्ठी लिखी है किसी बीजेपी के नेता ने, नहीं लिखी है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। मैं तो राधिका खेड़ा से ये जवाब चाहती हूं कि सारी सेंट्रल लीडरशिप, 72 केंद्रीय मंत्री हर बात पर बोलते हैं, गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ये बोलते दिखाई क्यों नहीं दे रहे? एक बार क्लैरिफिकेशन रख दे। हाँ, बस इसी पर जवाब। 3.5 मिनट, पूरे 3.5 मिनट इस चिट्ठी के बारे में, जो ये फेक लेटर है उसके बारे में सुरेंद्र राजपूत जी बोले। तो मैं उनको याद दिला दूं, आखिरी चिट्ठी जो 18 नवंबर को लिखी गई थी 2025 में, उसमें रजनीश जी ने कहा था कि हर मस्जिद के अंदर CCTV कैमरा लगा होना चाहिए और ये हर चीज लोकल पुलिस स्टेशन के पास उसकी वीडियो होनी चाहिए और वहां पे टाइम टू टाइम सर्च भी होना चाहिए। तो बात करते हैं चिट्ठियों के बारे में, लेकिन वापस मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि मैं फेक नैरेटिव, ये जितना भी चाहेंगे इनको जवाब जनता दे चुकी है। इन्होंने एक फेक नैरेटिव लोकसभा में लड़ाया था कि भैया संविधान बदल जाएगा, संविधान तो बदला नहीं। फिलहाल ये अपनी पार्टी के अंदर झांके, पहले अपना घर ठीक करे। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रचाई गई सोनिया दी द्वारा, तो पहले उसको ठीक करिए। अब आती है बात राम जी के ऊपर। भाई, आप लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं और हम क्यों जवाब दें? जो लोग कहते हैं राम जी का अस्तित्व नहीं है, जो लोग कहते हैं राम मंदिर वहां होना नहीं चाहिए, जिस पार्टी जो उस चीज के लिए जिम्मेदार है, चंपत राय जी का आप बयान खुद चला चुकी हैं, वो साफ तौर है। क्या आपने किसी राम भक्त को आके ये सवाल पूछते हुए देखा माहौल क्या है? एक बार कैमरा कल वहां भेज दीजिए अगर कोई ये जवाब मांगता हो। यहाँ पे बैठ के अगर एक टिकट ब्लैक किया और एक आदमी जिसकी मदर से लेकर, सुनिए ना, सीएजी कह रही है राधिका खेड़ा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं एक सीएजी के रिपोर्ट पर आपने पूरे देश में बवाल कर दिया था, 2G और कोलगेट और तमाम दुनिया जान के 2G स्पेक्ट्रम। सीएजी कह रही है कि 20 करोड़ रुपए का गबन और 20 करोड़ रुपए का हिसाब किताब तो गायब है अयोध्या के बुनियादी ढांचे के विकास में। बात कर रही हैं आप स्वदेश दर्शन स्कीम की बात कर रही हैं, जो 1 अगस्त 2023 की रिपोर्ट, उसके ऊपर सीएजी रिपोर्ट थी ना, थीम पार्क, रामायण, पर्यटकों के लिए जो बनना था, वो राम मंदिर के लिए नहीं था, वो स्वदेश दर्शन अयोध्या के बुनियादी ढांचे के विकास में था। अब नहीं, इमोशनल डैम इट, वो सीएजी रिपोर्ट थी स्वदर्शन दर्शन स्कीम की। अरे अयोध्या का बुनियादी ढांचा विकसित होना था ना मैडम। अरे देखिए, ये गलत बात है। देखिए, फिर मैं कहूंगी आप मेरे को म्यूट कर देंगी। वो जो रिपोर्ट थी, वो रामायण के लिए जो सर्किट बन रहा था जिसमें पर्यटकों के लिए सुविधा होगी, और वो घोटाला नहीं था, बल्कि सीएजी ने तकनीकी आधार पर यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के राजकीय निगम ने ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी में करीब 19 करोड़ की अनुचित लाभ या ढील दी थी। मैं बता देती हूँ क्या लिखा था सीएजी ने। मैं बता देती हूँ क्या लिखा सीएजी ने। उत्तर प्रदेश के राजकीय निर्माण निगम की थी, नियमों का उल्लंघन हुआ, ठेकेदारों को बगैर किसी कटौती के और अनुचित औचित्य के भुगतान किया गया और सरकार को 19 करोड़ 73 लाख का वित्तीय नुकसान हुआ। क्या ये राम मंदिर को रिलेटेड था? अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या राम मंदिर है? मेरे को नहीं कैटेगोरिकली बताइए, क्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि? नहीं, ये अयोध्या डेवलपमेंट
प्रोजेक्ट था, ये राम मंदिर से रिलेटेड नहीं था। जब अच्छा, वहां पर गबन हो सकता है, वहां पर 20 करोड़ रुपए का गबन घोटाला हो सकता है। लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन। आप उसको एंडोर्स कर रही हैं फिर राधिका खेड़ा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? समझ जोड़िए, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। मतलब अच्छा ठीक है, एक लाइन मुझे जोड़ लेने दीजिए, एक लाइन मुझे जोड़ लेने दीजिए राधिका खेड़ा। आप ये कह रही हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में नहीं हुआ था, अयोध्या के बुनियादी ढांचे के विकास में ये घोटाला हुआ। ये राम मंदिर ट्रस्ट की सीएजी रिपोर्ट थी? क्या अयोध्या में हो सकता है घोटाला? थी? ये राम मंदिर के कौन से हिस्से की? ठीक है राधिका, थोड़ा समय कम है, माफ कीजिएगा मुझे। मनोज राजन, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।